बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ा चर्चा चल रहा है कि उस्मान बुज़दार जा रहे हैं, उस्मान बुज़दार आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान अगर चाहें भी तो अभी फ़िलहाल उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं कर सकते। अगर उस्मान बुज़दार को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए तब्दील किया जा सकता और उनके बदले में कोई और आ सकता तो शायद वो कभी के हो चुके होते। इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस हैं कि उनका मुतबादिल कौन होगा, और उनका मुतबादिल होने के बाद अगला वज़ीर आला जब आएगा तो उसको मुंतखब कौन करवाएगा। और ऐसे हालात में जबकि काफ लीग भी नाराज़ है और कहा जा रहा है कि बड़े फॉरवर्ड ग्रुप बन रहे हैं, तो इस वक्त किसी भी सूरत उस्मान बुज़दार को छेड़ने का कोई प्लान नहीं है। आगे चलते हैं। बात यह है कि आपने सुना हुआ होगा कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, और यही हाल है इस वक्त भारत का। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया है कि हम फिंगर 4 से वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद थरथल्ली मच गई है पूरी फ़ौज के अंदर। भारतीय धड़ाधड़ फ़ौजी जो है ना वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर जो मेन ये है कि हाई अलर्ट भारतीय फ़ौज में जारी कर दी गई है, और तकरीबन एक भीषम टैंक है, उसके साथ तकरीबन 60,000 फ़ौजी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा और दीगर जो असला है उसके अंदर कोई फ़ाइटर जेट हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर है और रुद्रा नामी हेलीकॉप्टर है, और ये सब कुछ ईस्टर्न लद्दाख पर जो है ना तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल पेंग हैं जो कि साबिक नॉर्दर्न कमांड के जो है ना सरबराह रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जी आप फौरी तौर पे एक ट्रूप्स की डिवीज़न यहाँ पे तैनात करें, वरना मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने इसकी रीज़न ये बताई है कि जो आपकी दरबुक श्योक रोड है 255 किलोमीटर की, वो नॉन ऑपरेशनल हो जाएगी, क्योंकि वो चाइना के निशाने पे होगी, इसलिए उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जबकि जो आपका दौलत बेग उल्दाई में आपका एयर बेस है वो भी चाइना वहाँ पर अटैक करेगा, उसको ऑपरेशनल नहीं होने देगा। तो वहाँ पर सप्लाई और फौजी पहुँचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपकी सप्लाई कट जाएगी, और फिर चाइना अपनी मर्ज़ी से जितना चाहेगा उतना अंदर तक आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, इससे पहले कि चाइना कोई भी शरारत करे आप फौरी तौर पे ये कदम उठा लें। एक इंसानी हकूक़ के वाले से रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने खुल के कह दिया है, ये भारत का एक इदारा है अक़लियती हकूक़ कमीशन के नाम से इसने रिपोर्ट जारी की है, और इसने कहा है कि सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं, पुलिस भी ख़ुद मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती करने में पेश थी। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट जारी की है, उस वाले से भी बात करेंगे। दूसरा, भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। वो कह रहा है जनाब चीन तो धड़ाधड़ डैम बना रहा है, कश्मीर के अंदर बना रहा है, दयामिर भाषा डैम बना रहा है, आज़ाद पतन बना रहा है, कोहाला में बना रहा है, 2-3 और बना रहा है। तो ये पाकिस्तान इसलिए कर रहा है ताकि कल को अगर भारत अपना कश्मीर वापस लेना चाहे तो चीन दरमियान में आ जाए। इस तरह के और बड़े खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन जुमे के रोज़ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने लद्दाख का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने अपनी फ़ौजी मशक़ें भी देखी, वहाँ पर असले की जो नुमाइश की गई थी उसका भी मुआयना किया, और कहा कि कोई भी ताकत हमारी 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती। इस बात में तो राजनाथ साहब कोई शक नहीं है कि चीन ने भारत का 1 इंच के इलाके पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि कई किलोमीटर ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और इस मौके पर राजनाथ ने यह भी कहा कि चीन से बातचीत का सिलसिला जारी है और इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि मसला हल हो जाएगा। भारत मुसलसल चीन से इस बात का मुतालबा कर रहा है कि चीन मई से पहले पोजीशन पर वापस आए। भारत में इससे पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था कि चीनी फ़ौज पीछे हटने पर रजामंद हो गई है, लेकिन अब चीन ने भारत को गुज़िश्ता मीटिंग में साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम पैंगोंग त्सो की जो फिंगर 4 है, और वहाँ पे हमने पहाड़ी चोटियों के ऊपर अपने बनाए हुए हैं बंकर्स, वहाँ से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। चीन ने लद्दाख में 6 मकामात पर पेशकदमी की थी, इसमें से 3 मकामात पर वो 1 किलोमीटर पीछे हटा है, मगर इस वक्त भी वो भारतीय क्लेम ज़दा ज़मीन पर कई किलोमीटर अंदर आ चुका है। जबकि इस बात पर भी कोई समझौता नहीं हो सका है कि भारी तादाद में फ़ौजियों की बॉर्डर पर तैनाती को कब हटाया जाएगा, बल्कि मज़ीद ख़तरा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर चाइना वापस आता है
तो उनको रोकने के लिए मज़ीद फ़ौजियों को तैनात किया जाए। दोनों ममालिक ने जंग के खदशे के पेश नज़र तैनाती जो है ना उन्होंने की हुई हैं, उस तरफ भी हैं, इस तरफ भी बैठे हुए हैं। और डेप्सिंग के इलाके में चीनी फ़ौज भी तकरीबन कोई 18 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है, जहाँ से पीछे हटने के लिए डेडलॉक कायम है और वो उन्होंने पीछे हटने से वहाँ से भी इनकार कर दिया। जबकि चीन ने अपनी साइड पर डेमचोक, फक्ची, पेंगोंग टिसाओ, फोर्ट करनाक और हॉट स्प्रिंग, गलवान, डेप्सिंग में किसी भी फौरी खदशे के पेश नज़र निपटने के लिए थोड़े से फासले पर अपना चाइना के इलाके के अंदर प्रॉपर जो उनके बेसिस हैं वहाँ पर भारी फ़ौज तैनात कर दी है, ताकि किसी भी किस्म की ज़रूरत के वक्त फौरी तौर पे मोबिलाइज़ किया जा सके। भारतीय हुकूमती ज़राए का कहना है कि चीन पेंगोंग फिंगर एरिया से पीछे नहीं हटना चाहता और इसने दो टोक अल्फाज में वाज़ह कर दिया है। जबकि जी न्यूज़ ने भी इस हवाले से दावा किया है कि भारत ने एहतियाती तौर पर इस इलाके में टैंक तैनात कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय हुकाम को टेंशन बढ़ने की उम्मीद है। और भारत गुज़िश्ता मीटिंग में चीनी कमांडर के सख्त मौक़िफ़ के बाद परेशानी का शिकार है और हर वो एहतियात बरत रहा है जिससे इनकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था तो भारतीय फ़ौजियों ने अपने हेडक्वार्टर से मुतालबा किया था कि इन्हें सरहद का नक्शा दिया जाए, ताकि इन्हें पता हो कि इन्होंने किस जगह का, किस लाइन का को इन्होंने डिफेंड करना है। उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन उनसे वादा करता रहा कि उन्हें जल्द ही नक्शा फराहम कर दिया जाएगा, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और भारतीय फ़ौज की नाअहली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज 58 साल गुजरने के बाद भी भारत उसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां वो 58 साल पहले खड़ा हुआ था, और आज भी उनके पास सही नक्शा नहीं है। और तमाम जो मामलात हैं वो परसेप्शन पर हल किए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि बता दें जी कि कितनी जगह आपको चाहिए, कि कहाँ तक आएंगी, लेकिन आप हमें नक्शा तो दे दें, आप हमें कोई टाइम टेबल तो दे दें कि आप कब वापस जाएंगे और किस तरीके से हमारी जान छूट सकती है। लेकिन चीन इस वक्त अपने अज़ाइम अपने पास मुट्ठी में सीक्रेट्स रख के बैठा हुआ है। देखते हैं कि वो किस तरीके से सरप्राइज़ करता है। जबकि भारत की जो अक़लियती हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट है उसने सबको सरप्राइज़ कर दिया है। और दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रवां बरस जो मुतनाज़ा शहरियत कानून के हवाले से मुसलमानों ने एहतजाज किया था, उसके बाद उनकी कत्ल व गारत और अमलाक को नुकसान पहुँचाने में कानून के हामियों और उसके साथ पुलिस भी शामिल थी, ये कहना है इस कमीशन रिपोर्ट का। और राइटर्स ने भी इसको रिपोर्ट की है। उनका कहना है कि दिल्ली की अक़लियती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले मुनज़्ज़म मुजालिम को बयान किया गया है। और DMC ने कहा है कि रवां बरस फरवरी में मुतनाज़ा शहरियत कानून के ख़िलाफ़ मुल्क भर में होने वाले एहतजाज के मौके पर शमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात के दौरान मुसलमानों के घर, दुकानें और गाड़ियों को हदफ बनाया गया, जिसमें 11 मसाजिद, 5 मदारिस, मुसलमानों की दरगाहें, कब्रिस्तान और दीगर जगहों पर हमले करके उनको नुकसान पहुंचाया गया। फसादात के दौरान होने वाले मुजालिम के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बज़ाहिर एहतजाज को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से CAA के हामी मुजाहिरीन ने बड़े पैमाने पर कशीदगी फैलाई है। और कमीशन ने यह भी कहा है कि पुलिस ने मुसलमानों पर कशीदगी का इल्ज़ाम धरा, हालांकि वो ख़ुद इसका बदतरीन शिकार हो गए थे। दिल्ली फसादात में कम से कम 53 लोग कत्ल किए गए थे, जबकि मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों के अंदर, और जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। मजहबी फसादात इस वक्त शुरू हुए जब हज़ारों अफराद ने नई दिल्ली में मुतनाज़ा शहरियत कानून के हवाले से आवाज़ उठाई थी और उसके बाद उनको निशान इबरत बनाने के लिए उन्होंने ये हरकत की। इस वक्त ये हालात चल रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, अजीज़ व क़रीब और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।